नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी 5 के प्राइम टाइम के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। क्या ममता हैट्रिक मारकर एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाएंगी और बीजेपी के हमले के बीच क्या वो सबसे बड़ी स्ट्रीट फाइटर के रूप में उभर कर सामने आ पाएंगी, या फिर बीजेपी इस बार बंगाल में बाजी पलट देगी? ये सबसे बड़े सवाल है। बंगाल की सियासत इस वक्त काफी गर्म है। आज का दिन बंगाल के लिए इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण, आज का दिन बंगाल के लिए बेहद अहम इसलिए क्योंकि बंगाल के मंत्री पर बम से हमला किया गया। ममता ने फौरन सीआईडी जांच बैठा दी तो अमित शाह मुर्शिदाबाद पहुंचे और ममता पर हमला करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता कितने मारे गए, ऐसी कोई लिस्ट है क्या दीदी के पास? ये सवाल उन्होंने पूछा है। तो वहीं गुस्साई ममता ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले भतीजे अभिषेक से निपट लो, फिर मुझसे बात करना। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, एक दूसरे को चैलेंज करने का सिलसिला बदस्तूर जारी। बंगाल के अंदर खुले तौर पर ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई, ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बंगाल में जिस तरह से सुबह बमबाजी हुई, इसको लेकर अब माहौल और ज्यादा गर्म आ गया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए शाह का रोड शो, और तीसरी तस्वीर में ममता का मोर्चा। जी हां, ममता पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए पुरजोर तैयारियों के साथ जबरदस्त अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए। तो क्या बंगाल में बवाल से होगा हार जीत का फैसला? बहुत बड़ा सवाल है। और बंगाल की सियासत में ये जिस तरह की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही है, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, क्या बंगाल में बवाल से होगी हार जीत? बंगाल चुनाव में हैट्रिक क्या ममता बनर्जी लगा पाएंगी? यह है सवाल नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। जिस तरह से ममता बनर्जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नजर आती है, हर मंच पर, हर मसले पर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करती नजर आती है, ऐसे में क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगी? क्या मिशन 200 हासिल कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? यहां बंगाल के अंदर जिस तरह का ये टारगेट रखा गया है मिशन 200 का बीजेपी की तरफ से, क्या ये बीजेपी हासिल कर पाएगी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। हालांकि पुरजोर कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अंदर नजर आ रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरा मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उन्हें भी अंदाजा है कि ममता दीदी से ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। और ऐसे में ये जो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर आज, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ टीएमसी के यूपी अध्यक्ष नीरज राय भी मौजूद है। आप दोनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नीरज जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, आखिरकार ये प्रदेश के अंदर, वहां बंगाल के अंदर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? चुनाव ही तो है, महाभारत का दंगल थोड़ी ना है। एकदम सही बात आपने तो हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार मंत्री वहाँ पे अमित शाह और इस समय की देश के हमारे गृह मंत्री भी, और वहाँ पर जाकर जो हुड़दंग का कर रहे हैं, जो आपने कहा महाभारत, अब उनके भाषा शैली से आप अंदाज लगाइए कि वह बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं या किला तोड़ने जा रहे हैं या गढ़ भेदने जा रहे हैं। उनकी भाषा शैली से आप पकड़िए। चुनाव तो हम लड़ रहे हैं ना, प्रदेश का चुनाव है तो लड़ना ही है, लेकिन देश का गृह मंत्री जाकर ऐसे और संसदीय भाषा का प्रयोग करता हो जो कि जनता के गले नहीं उतर रहा है, तो हम अब समझ सकती हैं कि आप कितना नीचे जाकर ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पूरे देश में ये लोग विकास के नाम पे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज उनको बंगाल में अराजकता दिख रही है। अरे भाई, अराजकता दिख रही है तो 6.5 साल से आप अराजकता का आरोप ही लगा रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार होते हुए आपने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? यह तो मैं आपके भी चैनल पे लगातार 2.5 साल से बोलते आ रहा हूँ। लेकिन यही चीज है कि आप चुनाव लड़िए, जनता ना हमारी जागीर है ना आपकी जागीर है। मुद्दों की राजनीति करिए, मुद्दे पे लड़ाई लड़िए। तो मुद्दे की लड़ाई को दिशाहीन करके अराजकता का माहौल खड़ा कर रहे हैं। अब इस पे हम क्या बोल सकते हैं गृह मंत्री को? आप बताइए। जनता समझदार है, समझ रही है, इसीलिए इनको रही है। अनाप शनाप भाषा निकलती जा रही है। अब उस पे आप देख सकते हैं बात निकलती है परिवारवाद
ठीक है, इसका जवाब देते हैं। ठीक है, रमाकांत मिश्रा, चुनाव है, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, हर कोई दल अपनी अपनी जीत के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जरा ये बताए कि मुद्दों की बात यहाँ पर होनी चाहिए ना, विकास की बात यहाँ पर होनी चाहिए ना, किस एजेंडे के साथ और किस दृष्टिकोण के साथ आप लोग जनता को कन्विंस करेंगे कि वो आपको वोट करे, इस पर बात होनी चाहिए ना। लेकिन बात तो यहाँ पर पर्सनल अटैक तक सीमित हो जाती है। बीजेपी हो, टीएमसी हो, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक इस तरह से किए जा रहे हैं मानो एक दूसरे के खून के प्यासे आप लोग बन गए हो, बमबाजी तक की नौबत आ जाती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मतलब ये जो उद्योग है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, जिस तरह से गुंडागर्दी हो गई या हो रही है वहां पे, जिस तरह से वहां के जन जन की भावनाओं को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको बिल्कुल न लागू करके जिस तरह से उनको अंधेरे में रखा गया है, अंधेरे में धकेल करके रखा है। इससे पहले जो वामपंथी थे, सीपीआईएम की सरकार थी, उसने भी यही किया। टीएमसी आई है जो परिवर्तन लेकर के, वादे लेकर के आई हुई थी, वो बिल्कुल ही फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। तो टीएमसी ने भी वही किया जो सीपीआईएम ने किया। तो निश्चित तौर पर अगर आपको देश को, अगर वैश्विक स्तर पर आपको प्रतियोगी बनाना है, आपको वैश्विक स्तर पर ले जाना है, तो देश के हर एक राज्य का इसका योगदान करना पड़ेगा। देश के हर एक राज्यों के जो जन जन की भावनाएं हैं, जन जन के जो लोक कल्याण की चीजें हैं, उनको लागू करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन जब चुनाव आता है तो आप जाकर के योजनाएं लागू करते हैं। आज किसान की योजनाओं को इन्होंने अब लागू किया है जब चुनाव नजदीक आ गया है। मैंने बंगाल को बहुत ही नजदीक से देखा है। हाँ। वहाँ के सामाजिक स्तर को, वहाँ के राजनीतिक स्तर को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। वहाँ पर जो 25 साल या 30 साल पहले जो वामपंथियों के द्वारा जो छोड़ करके टीएमसी को हस्तांतरित किया गया था सत्ता, उसमें ये था आशा जो कि हाँ कुछ न कुछ ये जरूर करेंगे, लेकिन टीएमसी ने भी वही किया जो सीपीआईएम ने किया। तो इस देश को अब आगे आकर के उस राज्य को आगे आकर के वहाँ के जो जन है, वहाँ का जो अपना नागरिक है, उनको आगे आकर के निश्चित है परिवर्तन के लिए। हाँ। ये परिवर्तन यात्रा अमित शाह जी द्वारा जो निकाला जा रहा है, ये समस्या तो यही है ना, विडंबना तो यही है रमाकांत जी कि जिस परिवर्तन की आप लोग बात कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, उस परिवर्तन की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर तो बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश लगी हुई है, इस तरह की वोट लगी हुई नजर आती है। परिवर्तन की ही बात हो रही है। जो नीरज जी कह रहे हैं जो कि हम हिंदू मुस्लिम या हम जो और विषय को लेकर के वहां पर जा रहे हैं, हम विकास की बातों को लेकर के जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। बस विकास ही एक ऐसा मुद्दा है और विषय उसी को लेकर के जा रहे हैं। आप अगर ग्राउंड जीरो की अगर बात करेंगे पश्चिम बंगाल में, तो वहां का जो उद्योग है बिल्कुल नष्ट हो चुका है। क्योंकि बेसिक जो स्टडी है हमारा, जो मूलभूत हमारा जो शिक्षा हुआ है, वो बंगाल से ही हुआ है। हाँ। तो मैं उसको बहुत ही नजदीक से देखा है हमने, वहाँ के सामाजिक स्तर को भी देखा है, वहाँ के राजनीतिक स्तर को भी देख रहा हूँ। तो बिल्कुल मतलब जो परिवर्तन आना चाहिए, अब उस परिवर्तन की जरूरत है वहाँ पे। अब ठीक है, परिवर्तन की बात तो हर कोई कर रहा है नीरज राय, परिवर्तन में लेकिन बवाल के लिए कोई जगह नहीं होती। आप यहाँ बंगाल की जनता को ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि देखिए हम इस तरह का परिवर्तन लाने जा रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह की बमबाजी की खबरें सामने आ रही है, तो ऐसे में जनता कैसे फिर आप लोगों पर विश्वास कर लेगी? मैं दोनों ही पार्टियों की बात कर रही हूँ, आप अपना पक्ष रखिए। देखिए शिल्पा, एक्चुअली है क्या कि अभी रमाकांत भाई बोल रहे थे कि विकास की राजनीति, भाई भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि हमारी योजनाओं को चालू नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि हमारे मतलब ये उद्योग वहां पे बढ़ा नहीं। हमें जहां तक जानकारी है कि भारत सरकार ने दिया है कि एमएसएमई जो वहां पे 15% इंक्रीज हुआ है। और ठीक है, मैं मान लिया इनकी बातों को कि हम वहां विकास नहीं किए हैं, मैं मान लिया, लेकिन हमसे बेहतर विकास ये क्या किया है? 18 इनके सांसद रहे हैं ना, 18 सांसदों को इन्होंने क्या क्या योजना दे दिया वहां पे अपने क्षेत्र में लागू करने के लिए। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सांसद हैं, इनके सांसद हैं। वो हर मंच पर उसी को ये लोग अपना दिखाकर चले कि भाई हमने इतना विकास कर दिया है। अभी इन लोगों का चल रहा है कि 115 से 30 योजनाएं भारत सरकार की चल रही है, 20-25 वहां पे बंगाल में लागू हुई है। थोड़ा 10 ही योजनाओं को जो गिना दें कि कौन सी योजना है जो देश के अंदर चल रही है, बंगाल में नहीं चल रही है। इस पर बात होनी चाहिए रमाकांत जी, जवाब दीजिए। नीरज जी, जो अभी जो वर्तमान में किसान आंदोलन
वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है अभी, तो किसान सम्मान निधि योजना आपने कब लागू किया बंगाल में, ये जरा मुझे बता दें। बता रहा हूँ, हाँ मैं बता दे रहा हूँ। शिल्पा जी थोड़ा इनको शांत रखिएगा जी, कब लागू किया आपने? सवाल भाई साहब सुनिए, तो भाई साहब सुनिए, पहले देखिए किसान सम्मान मेरा भी एक निधि। सवाल है नीरज राय, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्या आप दोनों की सियासी लड़ाई में वहां के किसान नहीं पिस रहे? नहीं, देखिए मैं कभी नहीं चाह रहा हूँ, हमारे तरफ से आप कभी वैसा उपद्रव वाली अराजक माहौल तैयार ही नहीं हो रहा है जो ये लोग करते जा रहे हैं। हम तो अपने काम पे चुनाव लड़ रहे हैं भाई, हम तो बार बार उकसाया जा रहा है, फिर भी हम अपनी योजनाओं को बता रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ योजनाओं को, अब देख लीजिए, मैं जनता का भला। नीरज भाई, टीएमसी से ज्यादा अराजक कौन हो सकती है? अमित शाह जी हैं, नेशनल तड़ीपार आदमी हैं अमित शाह जी। भाषा शैली बताती है कि वो कौन हो सकता है अराजक, यह बताने की जरूरत है देश को। नीरज राय, अच्छा ठीक है, फिर इस बात का है। जवाब दे, अगर टीएमसी वाकई में इतना बेहतरीन काम कर रही है, वाकई में वहां प्रदेश की जनता के लिए तमाम योजनाएं लेकर आई है और आपके मुताबिक जनता आपके कामकाज से खुश है, तो फिर आपकी ही पार्टी के तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेता क्यों साथ छोड़ते जा रहे हैं? क्यों वो कहते नजर आते हैं मीडिया में कि दम घुटता है? क्यों आखिरकार इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं? मैं बता देता हूँ अभी, उस पे देखिए हमें कोई बताने में आपत्ति नहीं है। जिस शुभेंदु अधिकारी को ये लोग टारगेट करके 2019 का चुनाव लड़े थे, वही शुभेंदु अधिकारी इनके में चले गए हैं। शारदा नारदा का ये लोग मुद्दा उठाते हैं, मुख्य आरोपी शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय हैं। तो आप मानेंगे कि आपकी पार्टी कमजोर कड़ी थी, इसीलिए टूटती नजर आई? शिल्पा, आप सवाल पूछ रही हैं तो जवाब सुन लीजिए, फिर हर सवाल का आपका जवाब दूंगा। सवाल पे सवाल थोड़े बताऊंगा। मेरी पार्टी वहां पे जनता की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस। जनता वहां पे नेता बनाती है, देश में कहीं जनता नेता बनाती है, नेता की जागीर जनता नहीं है। अगर हमने बढ़िया काम किया है तो फिर उस वहां पे हम हैट्रिक बनाएंगे, नहीं बढ़िया काम किया है तो भाई जो अपोजिशन में होगा वो सरकार बनाएगा। लेकिन पहले हम अराजक माहौल और झूठ का माहौल बनाएं। रमाकांत जी ने किसान पे बोला है सम्मान निधि, मैं उस पे बताना चाहूंगा, बस हम कुछ सेकंड दे दीजिए। इन्होंने कहा है वहां पे मेरा कृषक बंधु योजना चलती है पिछले 7-8 सालों से, जिसका नकल सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसान सम्मान निधि का किया। हम वहां पे 73 लाख परिवारों को हर साल 10,000 रुपया 2 किस्तों में देते हैं। किसान बीमा प्रीमियम वहां पे सरकार देती है और 2 लाख रुपया 18 साल से 60 साल के जो एक्सपायर कर जाते हैं, इंतकाल होता है किसानों का, उनको सरकार देती है। अब आइए इनकी योजना पे पिछले 2 सालों से चल रही है। ये लोग वहां पे 73 लाख परिवारों का डिटेल भेजा गया इनके पोर्टल पे, तो वहां से मात्र 23 लाख परिवारों का ये लोग पता नहीं किस पैमाने से नाप कर दे दिए। दीदी ने यही कहा, ममता जी ने, कि हम ऐसे नहीं करेंगे, आपको देना हो तो पूरे 73 लाख परिवार को दीजिए। लेकिन ये 6,000 रुपया दे रहे हैं। रमाकांत जी बताएं कि 6,000 रुपया में एक हफ्ता में सब्जी खरीदते होंगे, ये 6,000 रुपया पूरे देश के किसानों का डंका बजाते हैं, उसमें भी झोल है। अब देख लीजिए, 14.5 करोड़ किसान हमारे यहाँ किसान परिवार हैं। 6,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपया होना चाहिए हर साल। शिल्पा जी, मेरा भी जवाब ले लीजिएगा, मेरा भी जवाब ले लीजिएगा, वरना कुछ नहीं चाहिए। के लिए ही पूछ रहा हूं। ठीक है। नीरज जी ने जो सवाल खड़ा किया है जवाब दीजिएगा, रमाकांत मिश्रा जी, लेकिन आप दोनों फिलहाल मेरे साथ बने रहे। मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद सवाल जवाब आगे करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से यहाँ पर कोशिश है बंगाल चुनाव में हैट्रिक लगाने की, लेकिन इस हैट्रिक के चक्कर में और बीजेपी टीएमसी के बीच की सियासी लड़ाई के चक्कर में वहां पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, और क्या बंगाल में बवाल से ही अब हार जीत तय होगी? नीरज जी, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से आप सवाल खड़े करते नजर आए थे, रमाकांत मिश्रा, पहले तो उसका जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा, क्या इसी रणनीति के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आपको विश्वास है कि आप मिशन 200 पूरा कर पाएंगे, उसे छू पाएंगे? देखिए शिल्पा जी, एक चीज मैं कहूंगा, राजनीति अपनी जगह है और देश का विकास अपनी जगह है। हाँ। राज्य का विकास अपनी जगह है, समाज का विकास अपनी जगह है। हाँ। मेरा ये कहने का मतलब है, राजनीति किस परिप्रेक्ष्य में कौन कर रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर देश का विकास के साथ अगर राज्य का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, प्रदेश का विकास नहीं होगा, तो ये समझिए ये जनता बिल्कुल ठगी सी महसूस करेगी। मैं ये नहीं कहता जो कि सीपीआईएम ने क्या किया, टीएमसी ने क्या किया, मैं ये कहना चाहता हूं अगर वहां पर विकास हुआ है, टीएमसी ने विकास किया है, तो निश्चित तौर पर जनता उनको चुन करके लाएगी फिर तीसरी बार। सीपीआईएम में अगर विकास किया होगा तो उनको दोबारा चुन करके लाएगी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं जो कि अगर इन सालों में विकास नहीं हुआ,
और नहीं हुआ, और जनता के सामने हम इस पक्ष को रख रहे हैं, हम इस विषय को रख रहे हैं। जनता अगर परिवर्तन चाहेगी तो निश्चित तौर पर आप 200 प्लस की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं 250 प्लस की बात कर रहा हूं। मैं अमित शाह जी ने कहा है 200 प्लस की, मेरा टारगेट है 250 प्लस का। हाँ। देश का विकास होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए। आप चाहे इस तरह की राजनीति करने के लिए आप जो भी है, लेकिन उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते अगर राज्य का विकास नहीं हुआ है तो। आप देख रहे हैं जो जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आप धार्मिक पूजा देखा, आप देख रहे हैं दुर्गा पूजा के ऊपर में, अब देख रहे हैं जो कि जैसे जैसे इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह जैसे पहले दे रहे थे, अब पुजारियों को भी लेकिन तनख्वाह यहाँ तो देने की टीएमसी की कोशिश तरफ कर रहे से हैं। आप लोगों पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब से आप लोग थोड़ा प्रदेश के अंदर ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए हैं, तब से बवाल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के आने की वजह से यहाँ पर अराजकता में और ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। ये सीधे सीधे आरोप। और एक और आरोप आप लोगों के ऊपर सीधे तौर पर यही कि बैकडोर से बाकायदा साजिश के तहत एक एक करते हुए इनके कद्दावर नेता को आप अपनी पार्टी में शामिल करते हुए ताकि ममता दीदी को कमजोर किया जा सके। ये साजिश के तहत बीजेपी कर रही है वहां पर, और किस लिए? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। टीएमसी के अंदर में जिस तरह से एक होता है फ्रीडम अंदर में जिस तरह से एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, इस पार्टी में बिल्कुल एक ही सुप्रीमो है, वो है ममता दीदी है। ममता दीदी ने कहा हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। लेकिन जिस तरह से हम जनप्रतिनिधित्व करते हैं, पर अगर देश के जन जन की समस्याओं को अगर नहीं सुना जाएगा, उनकी भावनाओं को नहीं देखा जाएगा, उनकी बातों को हम संसद में नहीं रखेंगे, तो ये इस तरह की जो पार्टी है जिसमें जहां पे घुटन महसूस होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं के राज्यसभा सांसद त्रिवेदी जी थे, उन्होंने कहा हमें इस पार्टी में घुटन महसूस हो रहा है, इसलिए इस पार्टी को छोड़ना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि संसद के पटल पर राज्यसभा सांसद माननीय और जब संसद के पटल पर एक राज्यसभा सांसद इस तरह का बयान देगा नीरज राय, तो आपको नहीं लगता जनता में किस तरह का संदेश जाएगा? आप चाहे कितने भी बड़े बड़े दावे क्यों न कर ले, क्या जनता आपके इन दावों पर विश्वास कर पाएगी? ये ममता दीदी है या हिटलर दीदी? नहीं करेगी, नहीं ममता दीदी ही है, वो हिटलर दीदी नहीं है सिर्फ। और रही बात दिनेश त्रिवेदी को, अच्छा मतलब मामला छेड़ दिया भाई साहब ने। आखिरकार दिनेश त्रिवेदी जब भाई साहब समझिए कि टीएमसी में नहीं खुश हो पाए ना, तो दुनिया के किसी पार्टी में नहीं खुश होंगे। उस व्यक्ति को टीएमसी ने क्या नहीं दिया और किस बात का घुटन हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए बैरकपुर की सीट पे विद्रोह हुआ, अर्जुन सिंह गए भाजपा में, फिर हार गए ये व्यक्ति, फिर इनको राज्यसभा भेजा गया, उसके बाद इनको घुटन हो गया। उससे पहले ये मंत्री रहे, तो वो छोड़िए। रही बात शिल्पी बता दूं आपको, काम की और हमारे कद्दावर नेताओं की जाने की, तो हम लोगों ने कभी आरोप नहीं लगाया कि भाजपा सबको ले जा रही है। हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग कहें जरूर है कि भाजपा जिसको पानी पी पी के चुनाव में गरियाती रहती थी, उसको अपने दामन में लेके जा रही है, अपने झोली में लेके जा रही है, ये हम जरूर कहे हैं। ठीक है। और भाई साहब कह रहे थे रमाकांत जी कि काम, भाई साहब काम के लिए मैं प्रदेश में सरकार चला रहा हूं, तो अपनी योजनाओं को बारीकियों के साथ गिना रहा हूं, मौखिक ओरल नहीं बोल रहा हूं। उसी तरह से आप वहां पर जाइए, 6.5 साल में आपने बताइए कि 2 करोड़ आपने नौकरी दिया। भाई साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए। नहीं मैं आपकी बातों को पूरा कर लूं, फिर उसको सुनाइएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए कि 2 करोड़ नौकरी आपने दिया। आप बताइए किसानों की आय मतलब दुगुना किया, तो वर्तमान आय कितनी रही किसान की 2014 में? महिला सुरक्षा कितना रहा? उत्तर प्रदेश के उन्नाव की कहानी ठीक है सर, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। प्रदेश में कहानी वही है। ठीक है रमाकांत मिश्रा, देखिए नीरज भाई, एक चीज बता देता हूँ आपको। आप किस दम पर मिशन 200 हासिल करने का दावा ठोक रहे हैं? किस दम पर? राज्य का विकास या समाज का विकास तभी देश का विकास, समाज का विकास तभी देश का आपका विकास। फाइनल कमेंट, इसीलिए आपका फाइनल कमेंट, अगर राज्य का विकास, राज्य का विकास यही यही सबसे बड़ी बात है। और विकास के दम पर मुद्दे पर ही वहां पर काम किया है, उसके दम पर क्या आप लोग अब हैट्रिक लगा पाएंगे? कितने कॉन्फिडेंट आप लोग? हाँ बिल्कुल, जनता कॉन्फिडेंट है, वहां पे हम लगा लेंगे। इनकी तरह हम किला भेदने और तोड़ने नहीं जाते हैं, डकैत तो जाते हैं किला ढहाने, न कि जननेता जाते हैं। वो जा रहे हैं लोग, जनता हमको स्वीकार कर रही है। जनता हमें चाहे किला बचा लेंगी ममता दीदी अपना किला नहीं है भाई, किला नहीं है। शिल्पी आप भी मत बोलिए उनकी भाषा में मिश्रा जी की। सरकार हमारी बचेगी। हाँ, सरकार दोबारा जनता से प्यार, वहाँ पे
बिल्कुल बिल्कुल बंगाल की जनता वहां पे तीसरी बार हमें सत्ता दे आप रही है। देखिएगा यही तो चुनाव का कहा है। रिजल्ट 200 प्लस 250 प्लस। चलिए, नीरज भाई कहीं पे नहीं है, बीजेपी टीएमसी का भाई अपना बिल्कुल दावा, कहीं पे नहीं है टीएमसी बंगाल का में। अपना दावा। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है भाई हम 200 नहीं बल्कि मिशन 250 तक अचीव करने के लिए सक्षम है, और ये कॉन्फिडेंस बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहा है। तो वहीं टीएमसी का कॉन्फिडेंस ये है कि भाई देखिए हमने काम किया है, जनता के लिए काम किया है, जनता हमसे प्यार करती है और तीसरी बार भी जनता ममता दीदी को ही मौका देगी। अब जनता के मन में क्या है वो तो चुनाव के बाद जब रिजल्ट सबके सामने होगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो बंगाल के अंदर ये बवाल लगातार जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बवाल का जो फायदा है वो किसे पहुंचेगा और जो नुकसान है वो किसे पहुंचेगा। बीजेपी और टीएमसी की सियासी लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, जनता बंगाल की आखिरकार अंत में क्या तय करेगी। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।